शिखा, क्या? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो करो। इस तरह नहीं, मेरी तरफ देखो, फिर मैं बात करूंगी। क्या बात है? आयशा ने मुझे बताया तुम पर क्या गुजर रही है। हाँ हाँ, उस पर इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो उसने किया बिल्कुल सही किया। लेकिन शिखा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? इसलिए कि तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तुम्हारा दर्द मेरे साथ बांटो। क्या इसका मतलब ये होता है शिखा कि तुम्हें अब माँ की जरूरत नहीं? देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी छोटी सी भी चीज हो ना, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ शिखा। जब तुम बीमार पड़ती थी तब मैं तुम्हारी देखभाल करती थी। जब तुम्हें चोट पहुंचाती थी तब मैं तुम्हें मरहम पट्टी करती थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी तो बड़ी हो गई हो कि अगर तुम्हारे बदन को कोई चोट पहुंचे तो उसकी मरहम पट्टी तुम खुद कर सकती हो। लेकिन तुम्हारे दिल को कोई दर्द पहुंचाए तो मैं तुम्हारा दर्द हल्का कर सकती हूँ बेटा। शिखा, तुम्हें याद है स्कूल में जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता था तब तुम घर आकर मुझसे लिपट जाती थी। तुम्हारा दर्द थोड़ा सा हल्का हो जाता था। आज भी शिखा, अगर तुम मुझे बताओ ना तो तुम्हारा दर्द हल्का हो जाएगा। बेटा, जिंदगी में कुछ चीजें तो तुम्हें समझ में नहीं आती ना, वो मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। शिखा, तुमने डीजे से बहुत प्यार किया होगा। तुम हो ही ऐसी, बिल्कुल सच्ची और साफ दिल की। इसलिए मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची होगी। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बेटा, इस वक्त तुम्हें ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब दुनिया को तुम एक अलग नजरिए से देखोगी ना, तब तुम शुक्र मनाओगी कि ये दिन देखने के लिए तुम जिंदा हो। डीजे मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया थी मम्मी। अब मैं अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख नहीं पाऊंगी। कितना बदकिस्मत है डीजे कि उसे ये भी नहीं मालूम कि इस भरी दुनिया में इतना प्यार करने वाला कोई इंसान है। अगर वो आज नहीं जान पाएगा तो कभी नहीं जान पाएगा। लेकिन तुम क्यों डरती हो? तुम्हारे दिल में तो प्यार है ना। देखना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा इंसान आएगा जिसकी आंखों में तुम प्यार का समंदर देखोगी और तुम भी उसे उतना ही प्यार करने लगोगी। मैं अब किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाओगी? जरूर कर पाओगे। जब इंसान के दिल में प्यार हो ना, तो वो किसी से भी प्यार कर सकता है। शिखा, तुम प्रीति नैयर की बेटी हो। एक बहादुर बेटी बनकर रहो। और आयशा नैयर की बहन भी। शिखा, हाँ, तुमने संजीव के साथ इस तरह से क्यों सलूक किया? उसमें उसकी क्या गलती है? जिस तरह से डीजे ने तुमसे सलूक किया था उससे भी बदतर तुमने संजीव के साथ सलूक किया। वो तो तुम्हारा दोस्त है ना। फिर तो तुम उसे फोन करके माफी मांगोगी, ओके? देखो बेटा, जिंदगी में अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं, उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। संजीव को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो देखने आया था तुम पर क्या गुजर रही है। उसे फोन करोगी ना? हंसो। I love you, Mama. I love you too, baby. I love you too, Mom. शेखर बेटा, कैसे हो तुम?
मैं जानता हूं बेटा तुम अब भी मुझसे नाराज हो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं ये भी मानता हूं कि मैं तुम सबसे झूठ बोलता रहा हूं। लेकिन जरा समझने की कोशिश करो बेटा कि मैं कितना लाचार था, कितना बेबस था। नहीं पापा नहीं, बेबस आप नहीं पापा, बेबस हम हैं। जरा सोचिए पापा, अगर हमने आपको कभी छोड़ दिया तो आपके पास एक और परिवार है जहां आप जा सकते हैं पापा। लेकिन कल अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम कहां जाएंगे पापा? नहीं बेटा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पापा, जबकि आपने ऐसा किया है? नहीं पापा, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है पापा कि आप बहुत पहले ही हमारी जिंदगी से निकल गए और हमें इस बात का पता भी नहीं चला पापा। हम हमेशा मम्मी पे इल्जाम लगाते आए और वो बेचारी भुगतती आई। हम हमेशा मम्मी को बेइज्जत करते आए पापा, हमेशा। जानता हूं बेटा, लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने तुम्हारी मम्मी को सच बता दिया तो मैं तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा और मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता बेटा। जरा सोचिए पापा, जरा सोचिए। मम्मी को आपके बारे में सब कुछ पता था, पर मम्मी ने हमें कुछ नहीं बताया। मम्मी ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि हम आप साथ रहें पापा, और आपको हमसे दूर न जाना पड़े। और मम्मी में आज जो ताकत है ना पापा, वो मम्मी की खामोशी की वजह से ही है। कहां जा रहे हो तुम? अपने सेल में पापा, क्योंकि मुझे वहां सुकून मिलता है और अभी मुझे सुकून की सख्त जरूरत है। लेकिन बेटा मैं तुम्हारा पापा हूं और मुझे कम से कम पापा, पापा, आपकी वजह से तो मैं आज भटक गया हूं पापा। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए मुझे, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं पापा। रूपाली, कहाँ खोई हुई हो? कुछ नहीं, रितिका के बारे में सोच रही थी। क्या सोच रही हो? यही कि उसने अचानक इस तरह नौकरी छोड़ दी। तो क्या हुआ? क्या ये ठीक है? अच्छा हुआ वो नौकरी छोड़कर चली गई। क्यों? एक तो वो तुम्हारे पापा की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी। वो इस एजेंसी में तुम्हारे पापा के नक्शे कदम पर ही चलती, भले ही तुम्हारे पापा यहाँ काम करें या ना करें। देखा नहीं था किस तरह एल जीन्स का क्रिएटिव आइडिया बदलने में अड़ंगा लगा रही थी। और फिर क्या? रूपाली, एक बात याद रखना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जंगल का कानून लागू है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं कुछ समझी नहीं। कहने को हमारी एडवर्टाइजिंग दुनिया एक क्रिएटिव दुनिया है, लेकिन ये सब ऊपरी दिखावा है। ये भी एक मैनिपुलेशन की दुनिया है। दूसरों के जज्बातों को
कुचल देने वाली दुनिया। रूपाली, यहाँ पर जज्बाती होकर काम नहीं चलता, आदमी को कैलकुलेटिव होना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कब, कहाँ, किसके साथ क्या बोलना है। आपकी एक खामोशी, एक मुस्कुराहट आपको लाखों का फायदा करवा सकती है, और आपकी एक बेवकूफी जिंदगी भर के लिए आपका करियर बर्बाद कर सकती है। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? दुनिया खुद ब खुद ये सारे सबक सिखा देती है, और फिर औरों को देखकर आदमी खुद सीख जाता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर इससे पहले पापा ने ये बातें मुझसे कभी नहीं कही, और मेरे पापा कभी मैनिपुलेटर भी नहीं थे। इसलिए 20 साल पहले वो जहां थे, आज भी वही है। बल्कि रूपाली, कहा जा सकता है कि नौकरी छोड़ने के बाद अब वो वहां भी नहीं है। एक्चुअली उन्होंने मौके का फायदा उठाना सीखा ही नहीं तो आज अगर वो जयप्रसाद एसोसिएट से बाहर कदम रखते तो लाइन लग जाती लोगों की उन्हें अपने यहाँ नौकरी देने के लिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। पापा को जैसी ग्रोथ करनी चाहिए थी वैसे उन्होंने कभी नहीं की। आज उन्होंने अपनी खुद की एड एजेंसी शुरू कर ली है। कुछ हुआ नहीं। तुम्हारे पापा ने खुद की एड एजेंसी खोली? हाँ, ऐसा ही कुछ कह रहे थे वो। पर हरीश, इस कंपटीशन की दुनिया में खुद की एड एजेंसी खोलना कम आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत सारे बैकिंग और बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। और फिर मेरे पापा मैनिपुलेटर भी तो नहीं है। मैं आज तक तुम्हें जज्बाती समझता था रवि नैयर, लेकिन आज पता चला कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ भी हो। 22 सालों में तुमने बैठकर सिर्फ रोटियां ही तोड़ी। अपनी बहन की खैरात पर जिए हो तुम, और खैरात पर जीने वाला आदमी मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकता। यहाँ तो तुम्हारी बहन थी जिसका पल्लू पकड़कर तुम जी रहे थे, वहां उस जंगल में किसका पल्लू पकड़ोगे? और रवि नैयर, तुमने इस एजेंसी के बाहर कदम तो रख दिया है, वापस लौटकर इस एजेंसी में कभी ना आ सको, इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। मामा, लो थोड़ा सा सूप पी लो। थैंक्स बेटा, तूने बनाया है? और नहीं तो कौन बनाएगा? ले, मैं तो भूल ही गई, इस घर में और कोई है भी तो नहीं। वैसे शिफाली, तो आजकल मेरा बहुत ध्यान रखती है। जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ मम्मी। काश मैं इससे भी और ज्यादा कर पाती आपके लिए। लेकिन तू इससे ज्यादा क्यों करना चाहती है? इंसान को वही करना चाहिए जितना उसको करने की जरूरत है। क्यों मम्मा? जरूरत से ज्यादा करना और अपना काम छोड़कर किसी और के लिए कुछ करना आसान बात नहीं है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप थक जाते हैं, और जिसके लिए कर रहे हैं ना, वो बेचारा खुद परेशान हो जाता है। मामा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आप तो कभी नहीं थकी। मैंने क्या किया है? शेखर और तुम दोनों अपने आप ही तो बड़े हुए हो। मामा, आपने हमें वो सब कुछ दिया जो हमने चाहा। जो तुमने चाहा ना, वो मैं तुम्हें दे सकती थी, इसलिए मैंने दिया। जो मैं नहीं दे सकती थी वो मैंने नहीं दिया। अभी मैंने दिया ही क्या है? तुम्हें एक छोटा सा बंगला दिया है रहने के लिए, कोई महल देने की कोशिश तो नहीं की ना। कोई भी माँ अपने बच्चे को वो सब देना चाहती है जो वो दे सकती है, और बच्चे वही मांगते हैं जो माँ देने की हिम्मत रखती है। मामा, आप दूसरों के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन आप खुद क्रेडिट क्यों नहीं लेती? मैं भगवान थोड़ी ना हूं, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की जिसके लिए मुझे कोई मेडल या कोई
अवार्ड मिलना चाहिए। मामा, अगर आपको कोई चोट पहुंचाए या कोई नुकसान पहुंचाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगी? मैं 2 तरह से रिएक्ट कर सकती हूँ। वो कैसे? एक तो मुझे उस आदमी पे तरस आएगा, बेचारा, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई नुकसान कर ही नहीं सकता है। और दूसरा, मुझे उससे हमदर्दी होगी कि वो बेचारा किस दौर से गुजर रहा होगा जो मेरा नुकसान करना चाहता है। देख बेटा, हम जिंदगी में 2 ही चीजें कर सकते हैं, या हम दूसरे लोगों का नुकसान कर सकते हैं या फिर अपनी भलाई। दोनों चीजें तो नहीं कर सकते हैं। और जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये बेहतर नहीं होगा कि वो अपना वक्त अपनी भलाई के लिए गुजारे? Isn't it sad? मामा, अगर आपको पता चले कि मैंने आपको चोट पहुंचाया, आपको नुकसान पहुंचाया, तो आप मुझ पर भी तरस खाएंगी? तूने मुझे कहाँ चोट पहुंचाई है? हाँ? अभिनव को आपकी जिंदगी से मैंने ही तो निकाल दिया था ना। वो तो तूने अच्छा किया है। लेकिन मामा, अभिनव ने मुझे रेप करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने नाटक किया था। थैंक गॉड। उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के मैं जितना गिल्टी महसूस कर रही थी ना, अब थोड़ा कम कर रही हूँ। पर मम्मी, आप मुझसे कुछ कहेंगी नहीं? आप इस बात पर रिएक्ट नहीं करेंगी? मुझे तुझ पर नाज है। सिर्फ जयप्रसाद की बेटी इतनी स्मार्ट हो सकती है, माँ से भी ज्यादा स्मार्ट। कितनी अच्छी तरह उस आदमी को मैनिपुलेट करके उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। मामा प्लीज, प्लीज मामा, आप इतनी शांत मत रहो। शिफाली, तूने जो कुछ भी किया है ना, वो मैं सब जानती थी। मैं ये भी जानती थी कि अभिनव ने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की थी। तेरी चाल तो मैं पहले से ही समझ गई थी, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरी जिंदगी से अभिनव निकल जाए, लेकिन समझ नहीं पाई कि उसे छुटकारा कैसे पाऊंगी। रवि, क्या? कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं पिकनिक से आ रहा हूँ? काम से आ रहा हूँ। रवि, हाँ, बात करो मुझसे। क्या बात करूं तुमसे? क्या किया आज दिन भर? काम कर रहा था मैं। कितनी बार एक ही सवाल का जवाब दूं तुम्हें मैं, प्रीति? कहाँ पर काम कर रहे थे? कहाँ पर? इधर उधर, किसी एक जगह पर नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे पास कोई ऑफिस तो है नहीं जहां से मैं काम करूं। तुम घर से क्यों नहीं काम करते? प्रीति, घर पे बैठकर काम नहीं हुआ करता। रितिका ने भी नौकरी छोड़ दी है। हाँ। वो तुम्हारे साथ है? किस रूप में? अगर हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल पड़ा तो रितिका और मैं पार्टनर्स के रूप में काम करेंगे। ओह, रवि, तुम उसे कब से जानते हो? अभी अभी तो उसने नौकरी ज्वाइन की है और तुम्हारी 22 साल की नौकरी उसने एक झटके में छुड़वा दी। प्रीति, मेरे काम छोड़ने में रितिका का कोई हाथ नहीं है। मैं सोच सकता हूं, मेरा दिमाग है। फिर भी मुझे लगता है जया को तुम्हें इस तरह से धोखा नहीं देना बस चाहिए। करो, बस करो, भगवान के लिए बस करो। लेकिन देखो, एक ही बात को बिला वजह हम आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बहुत थक चुका हूं, मुझे आराम की जरूरत है। आखिर तुम कर क्या रहे हो रवि?
मैं पागल हो जाऊं उसके पहले बता दो मुझे, प्लीज रवि। हेलो। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर रवि नैयर प्लीज? कौन बात कर रहा है? मैं रितिका। आप कैसी हैं मैडम? मैं ठीक हूँ। रवि शेव कर रहे हैं, मैं उनको बता दूंगी, तुम बाद में फोन करो। अगर रितिका का फोन है जरा होल्ड करवाओ, मैं भी आ रहा हूँ। रवि, मैंने उसे कह दिया है कि तुम उसे बाद में फोन करोगे। अरे मुझे उससे बात करनी है, लाओ। हेलो रितिका। हेलो, सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं रितिका, बोलो। सर, मैंने प्रियदर्शनी प्रिंटर्स से फ़ोन पे बात कर ली है। उनका रिप्रेजेंटेटिव 9 बजे यहाँ आ जाएगा। ओह, तुम फिक्र मत करो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा ठीक 9 बजे। ओके सर, बाय। बाय। कहाँ जा रहे हो? काम पर। कहाँ लेकिन? प्रीति, रितिका ने प्रियदर्शनी प्रिंटर्स को अपने घर बुलाया है, मुझसे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उसके घर? तुम उसके घर बैठकर काम कर सकते हो तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ओफो बाबा, इस वक्त ये सब सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं लेट हो जाऊंगा, 7:45 बज चुके हैं। प्लीज लेट मी जस्ट गो।